नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आने वाली 5 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं, जिस वक्त का सबको इंतजार था और वही वक्त अब आने वाला है। जी हां, बात कर रहे हैं हम 5 अगस्त की कि 5 अगस्त को अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास होने वाला है, यानी कि भूमि पूजन होने वाला है, जिसको लेकर आज तक जो कांग्रेस तमाम तरीके के तंज कस रही थी। और आपने ये भी देखा होगा कि जब 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था तो किस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का बनना और भारत से बाहर रहने वाले हिंदुओं के लिए और तमाम लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि जहां पर रामलला का जन्म हुआ था वहां पर अब आखिरकार राम मंदिर बनने जा रहा है और वहां पर हिंदुत्व की जीत हुई है। तो एक बड़ी बात यह है कि जहां पर ये लोगों के लिए खुशी की बात है, तो एक ये बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, और ये कांग्रेस के तमाम तरीकों की बातों से साफ तरीके से झलकता है। तो अब बात करते हैं कि दिग्विजय को किस तरीके से इस बात से मिर्ची लगी हुई है। दिग्विजय बयान देते हैं। कल आप सभी को पता है कि कल अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब टेस्ट कराया और उनको कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसी को लेकर आज वो तंज कसते हैं और ये कहते हैं कि जब किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर पूरी पार्टी को क्यों क्वारंटाइन नहीं किया जाता। तो और ये भी कहते हैं कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी, साफ साफ दिग्विजय का ये कहना है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी 5 तारीख को अयोध्या जाते हैं तो तब पता नहीं वो तमाम कितने लोगों को कोरोना वायरस फैलाएंगे। तो यहाँ पर आप ये जो जलन है कांग्रेस के अंदर की वो देख सकते हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी, क्या उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, क्या पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना लेकर वहां जा रहे हैं। तमाम तरीके की बातें ये लोग ऐसे करते हैं जिनका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। तो इन्हीं को सपोर्ट करते हुए इन्हीं के नेता यानी कि बात कर रहे हैं कमलनाथ की, और कमलनाथ ये कह रहे हैं, जो कमलनाथ आज तक राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, जो तमाम तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के पक्ष में उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते थे, और आज वो कमलनाथ ये कहते हैं कि 5 तारीख को अयोध्या में शिलान्यास होने वाला है और 4 तारीख को वो अपने यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं जिसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और राम की भी भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 चरित्र सामने निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस के, वो आप देख सकते हैं कि आज तक जो कांग्रेस, जब फैसला आया था राम मंदिर का, तो यही कांग्रेस थी जो पुनर्याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 40 दिन की सुनवाई की तरफ से आया, या फिर जो जिसके लिए सदियों तक लड़ाई चली है, वो अगर फैसला आज आ गया है तो वो किस तरीके से आ गया है, और इसी के लिए ये पुनर्याचिका लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। खैर, इसके बाद तो इन्हें वहां से याचिका तो इनकी खारिज हो जाती है, पर इसके बावजूद भी ये बिलबिलाते रहते हैं और तमाम तरीके के बयान इनकी तरफ से ये आते हैं कि शायद अयोध्या में अब लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। तो यहीं पर दिग्विजय के दोस्त आचार्य प्रमोद तमाम तरीके की बातें करते हैं और ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी भी जन कल्याण और मर्यादा के विमुख नहीं थे। ऐसे प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मुहूर्त जैसी पवित्र कार्य में भी अपनी जिद को ऊपर रखते हुए तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यहाँ पर ये जो आचार्य प्रमोद मर्यादाओं का नाम लेते हैं, यहाँ पर यही देख लीजिए कि किस तरीके से इनका जो वीडियो वायरल हुआ था, यही किस तरीके से आज जो हिंदुत्व की दुहाई दे रहे हैं, ये हिंदुत्व की किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हैं उस वीडियो में, जो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद का नहीं वो किसी का भी नहीं, मतलब जहां से वोट चाहिए होता है वहीं की राजनीति और वहीं के गुण गाने लगते हैं। और आज जब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है तो ये मुहूर्त की बात करते हैं। आप ही बताइए कि जो मुहूर्त जो सदियों के बाद आज आया है, 5 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे जा भी रहे हैं, और एक बड़ी खुशी की बात है अयोध्या में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह पे पुलिस की तैनाती कर दी गई है और योगी आदित्यनाथ भी वहां पे आज दौरा करने के लिए गए थे कि सारी सुरक्षा और सारी चीजों का नियम पालन, सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पर ये लोग हमेशा तमाम तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मुहूर्त शुभ नहीं है, और इन्हीं को जवाब दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर यह कहा गया कि भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए, ये एक कोरी कल्पना है। मणिशंकर अय्यर जी ने भगवान श्री राम को जन्म स्थान पे भी सवाल खड़े किए। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का कोई भी नेता हो, छोटा हो बड़ा हो, या फिर राहुल गांधी तक ऐसे लोग हैं, या फिर इनके बड़े वकील कपिल सिब्बल हो, जब ये फैसला राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये वही कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने ये कहा था कि राम काल्पनिक हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये जो कहानियां सुनाई जाती हैं ये सच नहीं है बल्कि एक कल्पना है, और राम
श्री राम कभी सच्चाई में थे ही नहीं। तो और कांग्रेस का कोई भी नेता हो जो कभी राम का नहीं हुआ और आज ये मुहूर्त को लेकर 50 तरीके की बातें करते हैं। सही बात कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कि राम का नाम लेते ही ये जो आज कांग्रेस मुहूर्त की बात कर रही है, ये कहां से जाने कि मुहूर्त क्या होता है। श्री राम का नाम लेते ही मुहूर्त शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं उन सभी लोगों की, जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो एक इकलौती ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे जिस तरीके की बीजेपी की राज में ये फैसला आया है तो कांग्रेस की तरफ से ही ये कहा गया था कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव आने वाले हैं इसीलिए राम मंदिर का फैसला लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लोगों को भड़काने की कोशिश की, पर सच्चाई सभी जानते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम इस बार सत्ता में आते हैं तो हम इन सारे मुद्दों को सॉल्व कर देंगे, जिनमें से एक राम मंदिर भी था। और वो बीजेपी की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से करके भी दिखाया गया। और जो सारी चीजें मोदी सरकार की तरफ से कही गई थी और जब वो सारी चीजें कर दी गई तो उसके बावजूद भी कांग्रेस को ये चीजें बहाती नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कांग्रेस ने तो सिर्फ ये सीखा है कि बड़े बड़े वादे कर दीजिए और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इन्होंने छोटे से छोटा वादा भी जनता को पूरा करके नहीं दिया। खैर, हम बात कर रहे थे राम मंदिर की, तो राम मंदिर को लेकर अब 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए उन सभी लोगों को बुलाया गया है जो इस लड़ाई में साथ रहे थे, चाहे वो कोठारी बंधु हो, इकबाल अंसारी हो या फिर कार सेवक हो, इन सभी को बुलाया गया है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी न्योता दिया गया है बीजेपी के नेता की तरफ से वहां पे जाने के लिए। जी हाँ, वही असदुद्दीन ओवैसी, जब ये फैसला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से बौखला गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही थी और ये कहा था कि और जो बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमीन दी गई थी उसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि ये जमीन जो हमें खैरात में दी गई है वो हमें जमीन नहीं चाहिए। और इन्होंने भी राम मंदिर के फैसले पर आने पर तमाम लोगों को भड़काया था और मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, उन्होंने भी राम मंदिर के फैसले पे काफी लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। और आपको ये भी बता दें कि जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और उसकी अब डेट भी फिक्स हो गई है और इसके लिए जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे जाते हैं तो तब भी असदुद्दीन ओवैसी को बुरा ही लगता है और वो बड़ी काफी ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ है तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को हुआ है, एक पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना और शिलान्यास करना ये असंवैधानिक है, जो उन्होंने शपथ ली थी ये उसके विपरीत है। एक सेक्युलर देश में इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को कदम नहीं उठाने चाहिए, उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश यहां पर की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे। बाबर को सपोर्ट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी इससे ज्यादा बढ़कर अच्छी बातें कर भी नहीं सकते। तो खैर, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कांग्रेस, इनकी तरफ से तमाम तरीके की बातें की गई, पर अब बात यह है कि मुहूर्त भी फिक्स हो चुका है और आने वाले 2 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे जाके अब भूमि पूजन करेंगे भी। और तमाम लोग जो आज इन्हें जलन हो रही है और तमाम तरीके की बातें इनकी तरफ से की जा रही है कि वहां पर शुभ मुहूर्त नहीं है, वहां पे इस तरीके का, और कोरोना वायरस को लेकर भी इनकी तरफ से तमाम तरीके की बातें की जा रही है। अब राम मंदिर के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों में वहां पे जाने वाले हैं और शिलान्यास होने के बाद वहां पे भव्य मंदिर बनने की तैयारी भी हो जाएंगी। और रही बात इस कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने हमेशा ही इस तरीके की 2 तरफे की बात की है और आपको पता है तरीके से इस मंदिर को बनाने के लिए सदियों से इसमें लड़ाई चली आ रही थी, पर फिर भी कांग्रेस का राज होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर को लेकर कभी कुछ नहीं सोचा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी था, कार सेवक हो या फिर कोठारी बंधु, उन्होंने तमाम तरीके की कोशिश कर ली कि जो राम मंदिर, जहां पे रामलला का जन्म हुआ है, वहां पे मंदिर हम बनवा कर ही रहेंगे। पर कांग्रेस ने कभी भी उन लोगों की आस्था पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। उन्हें हमेशा मुसलमानों को अपना भाईचारा दिखाना था। खैर, मुसलमानों की भी नहीं है कांग्रेस, ये तो अब मुसलमान भाई भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और इसीलिए जब राम मंदिर का फैसला आया था और हर मुसलमान ने उस दिन इस बात को समझा था, अगर राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रामलला का जन्म वहीं पर हुआ था। पर जो इन लोगों को मिर्ची लग रही है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा क्यों गिराया गया, बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम तरीके की बातें इनकी तरफ से की गई, तो खैर ये वही लोग हैं जो आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का अस्तित्व यहीं से झलकता है कि कांग्रेस के किस तरीके से राहुल गांधी के दोस्त अभी जो साकेत गोखले जो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं याचिका लेकर कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पे ना जाए क्योंकि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इन्हें तब उसी टाइम पे दिखता है जब राम मंदिर की बातें आती हैं, वरना तमाम तरीके की बातें हैं और जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पर कोविड-19 के केसेस इतने ज्यादा
ज्यादा बढ़ चुके हैं और वहां पे कितनी ज्यादा गैर जिम्मेदार ये सरकार है, वहां पर ये वहां के हालातों को लेकर ये कभी नहीं सोचते। पर जहां पर भी कुछ अच्छा काम या फिर कुछ श्रद्धा से जुड़ी चीजें होती हैं, वहां पर कांग्रेस को हमेशा अपनी टांग अड़ानी होती है। और यही एक मेन रीजन है कि अब कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे पूरे भारत से मिटता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी यहां रहने वाले लोगों के लिए नहीं सोचा। कांग्रेस ने अगर सोचा तो सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए।